हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डीके पे। और आज हम लोग देखेंगे 8 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विद प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न, 8 जून को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान महासागर और जलीय जीवन की ओर आकर्षित किया जा सके और महासागर को संरक्षित तथा प्रदूषण से बचाने के लिए यह मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? तो द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये 2021 का थीम था महासागर दिवस का। और महासागर के संरक्षण के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी 1973 में बना था जिसका नाम है इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, भारत का कौन सा शहर केवल ई व्हीकल्स वाला शहर के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो केवड़िया को डेवलप किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि गुजरात के केवड़िया शहर को भारत का पहला ई व्हीकल शहर के रूप में डेवलप किया जाएगा। ई व्हीकल्स बोले तो जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो भी व्हीकल्स है, जैसे ई रिक्शा हो गया, इस तरह का जो भी है, तो केवड़िया शहर में ये डेवलप किया जाएगा। ई व्हीकल्स का जो शहर है, जो भारत का पहला ई व्हीकल्स वाला शहर होगा। केवड़िया शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी मौजूद है और यह गुजरात में है। नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्हें टोटल 143 मत मिला है। और इनके खिलाफ जो खड़े हुए थे जलमई रसूल को, जो अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे, उन्हें 48 मत मिला है। अब्दुल्ला शाहिद को सत्र 2021 तथा 22 के लिए चुना गया है। नंबर 4, हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तो दिल्ली द्वारा किया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनके उनके लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। और इसके तहत अगर वैक्सीनेशन की कमी नहीं होता है तो 4 सप्ताह के अंदर 45 वर्ष से अधिक के जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगा दिया जाएगा। और इसके तहत क्या होगा, तो जो बूथ पर वो लोग वोट देने आते थे उसी बूथ पर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। नंबर 5, ALH MK3 क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री क्षेत्र पर निगरानी रखने तथा तटीय सुरक्षा के लिए बेड़ों में शामिल किया गया है? तो ये एक हेलीकॉप्टर है। ALH MK3 ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसे 7 जून को इंडियन नेवी के बेड़ों में शामिल किया गया और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा बनाया गया है और इसे विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसैनिक स्टेशन डेगा में शामिल किया गया। ये हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक निगरानी जो रडार है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल्स उपकरणों से लैस है जो इन्हें दिन तथा रात दोनों समय में लंबी दूरी की खोज और बचाव प्रदान करने जैसे ऑपरेशन के लिए सक्षम बनाता है। यह एक भारी मशीन गन से भी लैस है। नंबर 6, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए अहम अंग के रूप में चुना गया है? तो अभी भारत को चुना गया है वर्ष 2022 से 2024 तक के लिए। और भारत अब इसके जो 54 देशों में से एक में शामिल हो गया है। और भारत को परिषद का सदस्य, इस परिषद का जो सदस्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र के तौर पर चुना गया है। और अफ्रीका से भी कुछ देश को चुना गया है, उसका नाम है मॉरिशस, ट्यूनेशिया, तंजानिया, एस्वाटिनिया, कोट डी आयोवेरो को चुना गया है। और पूर्वी एशिया से क्रेसिया, चेक गणराज्य और दक्षिण अमेरिका आदि को चुना गया है। और कैरेबियन देश से बेलीज, चिली, पेरू को चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के अलावा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान को भी चुना गया है। इकोसॉक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल होता है। ये यूएन के 6 जो प्रमुख भाग हैं उनमें से एक है। इसका गठन 26 जून 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो 54 सदस्य देश होते हैं जिन्हें 3 वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। नंबर 7, हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 2023 तक के लिए
आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बना है? तो अभी भारत पे बना है। अभी 2023 के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है भारत पे, और इस समझौता के तहत भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा, और इसके तहत आईसीसी के आयोजनों में भारत पे की भागीदारी सुनिश्चित होगी। नंबर 8, हाल ही में मरमरा सागर में सी स्नॉट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। यह सागर किस देश में है? तो यह तुर्की में है। तुर्की के मरमरा सागर में सी स्नॉट का आउटब्रेक देखा गया है, और सी स्नॉट ये भूरे और हरे रंग का कीचड़ का एक पतला परत होता है। सी स्नॉट काला सागर तथा एजियन सागर में भी देखा गया है। मरमरा सागर ही काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। फाइकोप्लैंक्टन के अधिक उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक कचरा के समुद्र में अनियंत्रित डंपिंग के कारण सी स्नॉट की स्थिति पैदा होती है, और इसे पहली बार सी स्नॉट को 2007 में तुर्की में देखा गया था। नंबर 9, महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने हाल ही में स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने ये स्पेशल पिंक बूथ का शुरुआत किया है, और ये स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश द्वारा महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए, स्पेशल महिलाओं के टीकाकरण करने के लिए शुरू किया गया है। नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये घोषणा किया गया है, और अब इन्हें दिवाली 2021 तक 5 केजी जो राशन मिलता था वो मुफ्त मिलेगा। नंबर 11, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 80 एकड़ ऑक्सी-वन एक जंगल बनाने की घोषणा किया है? तो अभी हरियाणा सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अभी यह घोषणा किया है। ऑक्सी-वन में 10 तरह के वन होंगे, और वृक्ष लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने 4 योजना भी लॉन्च किया है। उसमें से पहला योजना है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, दूसरा ऑक्सी-वन करनाल, तीसरा ऑक्सी-वन पंचकूला, और चौथा पंचवटी प्लांटेशन इन हरियाणा। नंबर 12, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिन शुरू किया है? योजना है ये जिसे शुरू किया गया है। तो अभी राजस्थान सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वैसे छात्र जो सरकारी एग्ज़ाम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू किया गया है। नंबर 13, कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो अभी स्विट्ज़रलैंड बन गया है यूरोप का पहला देश जिसने कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाएगा। अभी लगाया नहीं है, लगाएगा। कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये भूटान के बाद दुनिया का दूसरा तथा यूरोप का पहला देश स्विट्ज़रलैंड बना है, और 13 जून को इस पर जनमत संग्रह में फैसला लिया जाएगा। नंबर 14, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किताब के लेखक कौन हैं? तो विनोद कपरी हैं। फिल्म निर्माता एवं पत्रकार विनोद कपरी की नई पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम बुक है। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में 7 व्यक्ति द्वारा 7 दिन में साइकिल से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का यह एक यात्रा का वर्णन है। उसमें क्या क्या कठिनाई आया उन लोगों को उसका वर्णन किया गया है इसमें। नंबर 15, कोरोना संकट के बीच भारत के एमएसएमईज सेक्टर की मदद करने के लिए किस वैश्विक संस्थान ने $500 मिलियन के कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो अभी विश्व बैंक ने ये मंजूरी दिया है। और टोटल एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो टोटल 5,55,000 एमएसएमई के प्रदर्शन को सुधार करना है जो भारत में है। और एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, और भारत के जीडीपी में एमएसएमईज का जो योगदान है वो 30% है, और निर्यात में 4% का योगदान है इनका। वर्ल्ड बैंक, इनका प्रेसिडेंट डेविस माल्पस हैं।
हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है, और इसमें कुल सदस्य 189 कंट्री हैं। नंबर 16, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी की सूची में डैश स्थान पर पहुंच गए हैं, तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कुल गोल उनका 74 हो गया है, और वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं जिनका कुल गोल 103 है। तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय, टेक केयर।